चैप्टर 17 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब घरों में नवाफिल अदा करने की तरगीब और इसकी फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 1601। तर्जुमा कब बिन उजरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब की नमाज कबीला बनी अब्दुल शहल की मस्जिद में पढ़ी। जब आप पढ़ चुके तो कुछ लोग खड़े होकर सुन्नत पढ़ने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सुन्नत नमाज को घरों में पढ़ने की पाबंदी करो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 304 1300 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िया 307 अल-जुमिया 71 604 तहफ़ा अल-अशराफ 11107 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1600 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 1602। तर्जुमा साद बिन हश्शम से रिवायत है कि वो इब्न अब्बास से मिले तो उनसे वतर के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा, किया मैं तुम्हें अहल ज़मीन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वतर के बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाले के बारे में ना बताऊं? साद ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर बताए। तो इन्होंने कहा, वो उम्मुल-मोमिनीन आयशा हैं, उनके पास जाओ और उनसे सवाल करो, फिर मेरे पास लौट कर आओ और वो तुम्हें जो जवाब दी उसे मुझे बताओ। चुनाचा मैं हकीम बिन अफ़ल के पास आया और उनसे मैंने अपने साथ उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास ले चलने के लिए कहा तो इन्होंने इनकार किया और कहने लगे, मैं उनसे नहीं मिल सकता। मैंने इन्हें इन दो गिरोहों में के मुताल्लिक़ कुछ बोलने से मना किया था मगर वो बोले बगैर ना रहीं। तो मैंने हकीम बिन अफ़ल को कसम दिलाई तो वो मेरे साथ आए। चुनाचा वो आयशा के घर में दाखिल हुए तो इन्होंने हकीम से कहा, तुम्हारे साथ ये कौन हैं? मैंने कहा, साद बिन हश्शाम हैं। तो इन्होंने कहा, कौन हश्शाम? मैंने कहा, आमिर के लड़के। तो इन्होंने इन आमिर के लिए रहम की दुआ की और कहा, आमिर कितने अच्छे आदमी थे। साद ने कहा, उम्मुल-मोमिनीन, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ के बारे में बताइए। तो इन्होंने कहा, किया तुम कुरान नहीं पढ़ते? मैंने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर पढ़ता हूँ। तो इन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ सरापा कुरान थे। फिर मैंने उठने का इरादा किया तो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम अल-लैल के मुताल्लिक़ पूछने का ख़याल आया। तो मैंने कहा, उम्मुल-मोमिनीन, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम अल-लैल के मुताल्लिक़ बताइए। इन्होंने कहा, किया तुम सूरत या आयहा अल-मज़्मल नहीं पढ़ते? मैंने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर पढ़ता हूँ। तो इन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने इस सूरत के शुरू में क़याम अल-लैल को फ़र्ज़ करार दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने 1 साल तक क़याम किया, यहाँ तक कि उनके कदम सौच गए। अल्लाह ताला ने इस सूरत की आखिर की आयतों को 12 महीने तक रोके रखा। फिर अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिर में तख़फ़ीफ़ नाज़िल फरमाई और रात का क़याम इसके बाद कि वो फ़र्ज़ था नफ़ल हो गया। मैंने फिर उठने का इरादा किया तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वतर के मुताल्लिक़ भी पूछ लूँ। तो मैंने कहा, उम्मुल-मोमिनीन, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वतर के बारे में भी बताइए। तो इन्होंने कहा, हम आपके लिए मसऊक़ और वज़ू का पानी रख देते तो अल्लाह ताला रात में आपको जब उठाना चाहता उठा देता तो आप मसऊक़ करते और वज़ू करते और 8 रकअतें पढ़ते, 2 जिनमें आप सिर्फ़ 8वीं रकअत में बैठते, ज़िक्र इलाही करते, दुआ करते, फिर सलाम फहराता जो हमें सुनाई देता। फिर सलाम फहरने के बाद आप बैठे बैठे 2 रकअतें पढ़ते, फिर 1 रकअत पढ़ते तो इस तरह कल 11 रकअतें हुईं। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए और जिस्म पर गोश्त चढ़ गया तो वतर की 7 रकअतें पढ़ने लगे और सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 2 रकअतें पढ़ते। तो मेरे बेटे इस तरह कल 9 रकअतें हुईं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नमाज पढ़ते तो आपको ये पसंद होता कि इस पर मदावमत करें और जब आप नींद, बीमारी या किसी तकलीफ़ की वजह से रात का क़याम नहीं कर पाते तो आप इसके बदला में दिन में 12 रकअतें पढ़ते थे। और मैं नहीं जानती कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कुरान एक रात में पढ़ा हो और ना ही आप पूरी रात सुबह तक क़याम ही करते और ना ही किसी महीने के पूरे रोज़े रखते सिवाय रमज़ान के। फिर मैं इब्न अब्बास के पास आया और मैंने उनसे उनकी ये हदीस बयान की तो इन्होंने कहा, आयशा ने सच कहा रहा। मैं तो अगर मैं इनके यहाँ जाता होता तो मैं इनके पास ज़रूर जाता, यहाँ तक कि वो मुझसे बराह रास्त बालमशाफ़ा ये हदीस बयान करती। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, उसी तरह मेरी किताब में है और मैं नहीं जानता कि किस शख्स से आपकी वतर की जगह के बारे में गलती हुई है। 3 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 18 746 सनन अबी दाऊद अलसलात 316 1342 1343 1344 1345 तहफ़ा अल-अशराफ 16104 मसनद अहमद 6/53
941016316823625 सनन अलदारमी अलसलात 165 1516 सही। वजाहत 1 यानी मावी और अली के दरमियान में। 2 किसी रावी से वहम हो गया है। सही 9 रकतें हैं जैसा कि सही मुस्लिम में है। 8 रकतें लगातार पढ़ते और 8वीं रकत पर बैठकर 9वीं रकत के लिए उठते। 3 वतर की जगह में गलती इस तरह हुई है कि इस हदीस में बैठकर पढ़ी जाने वाली दोनों रकतों को इस वतर की रकत पर मुकद्दम कर दी गया जिसे आप 8वीं के बाद पढ़ते थे। सही ये है कि आप उन दोनों रकतों को बैठकर वतर के बाद पढ़ते थे जैसा कि मुस्लिम की रिवायत में है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1601 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रमज़ान उल मुबारक की रातों में ईमान और इखलास के साथ इबादत करने के सवाब का बयान। हदीस नंबर 1603। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रात का क़याम करेगा तो उसके गुनाह जो पहले हो चुके हों बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 27-37 अलसूम 6 1898 अलतरावी 1 2009 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 25 759 सनन अबी दाऊद अलसलात 318 1371 तहफ़ा अल-अशराफ 12277 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 1 683 83 808 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 173 1326 मौता इमाम मालिक रमज़ान 1 2 मसनद अहमद 2241281289404347348650 29 सनन अल-दारमी अलसूम 54 1817 वयाती अनद अल-मौलिफ बा-रक़ाम 2201 2202 2203 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1602 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रमज़ान उल मुबारक में इबादत करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1604। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रात का क़याम करेगा तो इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा अंजर माक़बला तहफ़ा अल-अशराफ 12277 15248 वयाती हज़ार हदीस अनद अल-मौलिफ बरक़म 5028 5029 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1603 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब माह रमज़ान में नफली इबादत करना। हदीस नंबर 1605। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मस्जिद में नमाज पढ़ी। आपकी नमाज के साथ कुछ और लोगों ने भी नमाज पढ़ी। फिर आपने आने वाली रात में भी नमाज पढ़ी और लोग बढ़ गए थे। फिर तीसरी या चौथी रात में लोग जुमा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ निकले ही नहीं। फिर जब सुबह हुई तो आपने फरमाया, तुमने जो दिलचस्पी दिखाई उसे मैंने देखा तो तुम्हारी तरफ निकलने से मुझे सिर्फ इस चीज़ ने रोक दिया कि मैं डरा कि कहीं वो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। ये रमज़ान का वाक़या था। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ानुसी 729 अल-जुमिया 29 924 अल-तहज्जुद 5 1129 अल-तरावी 1 2011 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 25 761 सनन अबी दाऊद अलसलात 318 1373 तहफ़ा अल-अशराफ 16594 मौता इमाम मालिक रमज़ान 1 मसनद अहमद 6/1,69,177 सही। वजाहत 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद ये अंदेशा बाकी नहीं रहा, इसलिए तरावी की नमाज जमात से पढ़ने में अब कोई हरज नहीं, बल्कि ये मशरू है। रहा ये मसला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों रातों में तरावी की कितनी रकतें पढ़ी, तो दीगर सही रिवायत से साबित है कि आपने उन रातों में और बक़िया क़याम अल-लैल में 8 रकतें पढ़ी और वतर की रकतों को मिलाकर अक्सर 11 और कभी 13 रकत तक पढ़ना साबित है। यही सहाबा से और खुलफ़ा राशिदीन से मनक़ूल है। और एक रिवायत में है कि आपने 20 रकतें पढ़ी, लेकिन ये रिवायत मुनकर और ज़ईफ़ है, लायक इस्तिनाद नहीं है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1604 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब माह रमज़ान में नफली इबादत करना। हदीस नंबर 1606। तर्जुमा
अबूज़र कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में रोज़े रखे तो आप हमारे साथ तरावी के लिए खड़े नहीं हुए यहाँ तक कि महीने की 7 रातें बाकी रह गईं, तो आपने हमारे साथ क़याम किया यहाँ तक कि 1/3 रात गुजर गई, फिर 24वीं रात को क़याम नहीं किया, फिर 25वीं रात को क़याम किया यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, काश आप हमारी इस रात के बाकी हिस्सा में भी उसी तरह नफली नमाज पढ़ाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इमाम के साथ क़याम करे यहाँ तक कि वो फारिग हो जाए तो अल्लाह ताला उस शख्स के हक़ में पूरी रात के क़याम का सवाब लिखेगा। फिर आपने हमें नमाज नहीं पढ़ाई और न आपने क़याम किया यहाँ तक कि महीने की 3 रातें बाकी रह गईं, तो आपने 27वीं रात में हमारे साथ क़याम किया और अपने अहल व इयाल को भी जुमा किया यहाँ तक कि हमें डर हवा कि कहीं हमसे फलाह छूट ना जाए। मैंने पूछा, फलाह किया है? कहने लगे, सहरी है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1365 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1605 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब माह रमज़ान में नफली इबादत करना। हदीस नंबर 1607। तर्जुमा नईम बिन ज़ियाद अबू तुल्हा कहते हैं कि मैंने नोमान बशीर को हमस में मिंबर पर बयान करते हुए सुना। वो कह रहे थे, हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के महीने में 23वीं रात को तिहाई रात तक क़याम किया, फिर 25वीं रात को आधी रात तक क़याम किया, फिर 27वीं रात को हमने आपके साथ क़याम किया यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि हम फलाह नहीं पा सकेंगे। वो लोग सहरी को फलाह का नाम देते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 11642 मसनद अहमद 4/272 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1606 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात को नमाज पढ़ने की तरगीब का बयान। हदीस नंबर 1608। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सो जाता है तो शैतान इसके सर पर 3 गिरहीं लगा देता है और हर गिरह पर थपकी देकर कहता है, अभी रात बहुत लंबी है, बस सोए रह। तो अगर वो बेदार हो जाता है और अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरह खल जाती है, फिर अगर वो वज़ू भी कर ले तो दूसरी गिरह खल जाती है, फिर अगर उसने नमाज पढ़ी तो तमाम गिरहीं खल जाती हैं। और वो इस हाल में सुबह करता है कि वो हशिस बुशिस और खुशदिल होता है, वरना इसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो बद्दल और सुस्त होता है। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल तजिद 12 1142 बद अल खालिक 11 3269 मौता इमाम मालिक अंसाफरीन 28 776 तहफ़ा अल अशराफ 13687 सनन अबी दाऊद अलसलात 307 1306 सनन इब्न माजा अलकामत 174 1329 मौता इमाम मालिक सलात अल सफ़र 2595 मसनद अहमद 2/2,43,253 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1607 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात को नमाज पढ़ने की तरगीब का बयान। हदीस नंबर 1609। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी का जिक्र किया गया जो रात भर सोता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई, तो आपने फरमाया, ये ऐसा आदमी है जिसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दी है। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल तजिद 13 1144 बद अल खालिक 11 3270 सही मुस्लिम अंसाफरीन 28 774 सनन इब्न माजा अलकामत 174 1330 तहफ़ा अल अशराफ 9297 मसनद अहमद 1/3,75,427 सही। वज़ाहत 1 बाज़ लोगों ने कहा कि कान में शैतान का पेशाब करना हकीकत है गर्चे हमें इसका इदराक नहीं होता, और बाज़ों के नज़दीक ये किनाया है इस बात से कि जो शख्स सोया रहता है और रात को उठकर नमाज नहीं पढ़ता तो शैतान इसके लिए अल्लाह की याद में रुकावट बन जाता है। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1608 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात को नमाज पढ़ने की तरगीब का बयान। हदीस नंबर 1610। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, फ़लन शख्स कल की रात नमाज से सोया रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई, तो आपने फरमाया, इसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दी है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1609 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी
حدیث نمبر 1609 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب رات کو نماز پڑھنے کی ترغیب کا بیان۔ حدیث نمبر 1611۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرے تو وہ بھی نماز پڑھے، اگر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر کو بھی بیدار کرے تو وہ بھی تہجد پڑھے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الصلاۃ 307 1308 348 1450 سنن ابن ماجہ الاقامت 175 1336 تحفہ الاشراف 12860 مسند احمد 2/2,50,436 حسن صحیح۔ وضاحت۔ 1 کیونکہ پانی کے چھینٹے مارنے سے وہ جاگ جائے گا اور نماز پڑھ لے گا تو وہ بھی اس کی مستحق ہوگی۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 1610 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب رات کو نماز پڑھنے کی ترغیب کا بیان۔ حدیث نمبر 1612۔ ترجمہ۔ علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور فاطمہ کو دروازہ کھٹکھٹا کر بیدار کیا اور فرمایا، کیا تم نماز نہیں پڑھ لو گے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ انہیں اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا۔ جب میں نے آپ سے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ پڑے، پھر میں نے آپ کو سنا، آپ پیٹ پھیر کر جا رہے تھے اور اپنی ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے، وکان الانسان اکثر شے جدلا انسان بہت ہجتی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری التہجد پنج 1127 تفسیر الکہف 4724 الاعتصام 18 7347 التوحید 31 7465 صحیح مسلم المسافرین 28 775 تحفہ الاشراف 10070 مسند احمد 1/112 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 1611 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب رات کو نماز پڑھنے کی ترغیب کا بیان۔ حدیث نمبر 1613۔ ترجمہ۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میرے اور فاطمہ کے پاس آئے اور آپ نے ہمیں نماز کے لیے بیدار کیا، پھر آپ اپنے گھر لوٹ گئے اور جا کر دیر رات تک نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ نے ہماری کوئی آہٹ نہیں سنی تو آپ دوبارہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں بیدار کیا اور فرمایا، تم دونوں اٹھو اور نماز پڑھو۔ تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میں اپنی اونک مل رہا تھا اور کہہ رہا تھا، قسم اللہ کی، ہم اتنی ہی پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر وہ ہمیں بیدار کرنا چاہے گا تو بیدار کر دے گا۔ تو یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پھیر کر جانے لگے، آپ اپنے ہاتھ سے اپنی ران پر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہم اتنی ہی پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ایک انسان بہت ہی ہجتی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر حدیث رقم 1612 صحیح۔ وضاحت۔ 1 یہ علی کی بات تھی جسے آپ بطور تعجب دہرا رہے تھے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 1612 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب رات کو نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 1614۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں ایک، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل تہجد ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الصیام 38 1163 سنن ابی داؤد الصیام 55 2429 سنن الترمذی الصل الف 208 438 الصوم 40 740 سنن ابن ماجہ الصیام 43 1742 تحفہ الاشراف 12292 مسند احمد 2303329342344535 سنن الدارمی الصلاۃ 166 1517 الصوم 45 1798 1799 صحیح۔ وضاحت۔ 1 اللہ کی طرف اس مہینے کی نسبت شرف و فضل کی علامت کے طور پر ہے، جیسے بیت اللہ اور ناقہ اللہ وغیرہ تراکیب ہیں۔ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، اسی مہینے سے ہجری سن کا آغاز ہوتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 1613 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب رات کو نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 1615۔
तर्जुमा। हमीद बिन अबदाल रहमान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज क़याम अल-लैल तहज्जुद है और रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े महरम के रोज़े हैं। शोबा बिन हुज्जाज ने उसे मरसला रिवायत किया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही बमा क़िबला ये मरसल है लेकिन पिछली रिवायत मुत्तसिल है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1614 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सफ़र में नमाज तहज्जुद पढ़ने की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 1616। तर्जुमा। अबूज़र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स से अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है। एक वो शख्स जो किसी कौम के पास आया और उसने इनसे अल्लाह का वासिता देकर मांगा, आपसे क़राबत का वासिता देकर नहीं मांगा तो इन्होंने उसे नहीं दिया। फिर इन्हीं में से एक आदमी उनके पीछे से आया और छुपा कर चुपके से उसे दिया, और उसके इस सदका देने को सिवाय अल्लाह ताला के और उस शख्स के जिसको उसने दिया है कोई नहीं जानता। और दूसरा आदमी वो है जिसके साथ के लोग रात भर चलते रहे यहाँ तक कि जब नींद इन्हीं भली मालूम होने लगी तो वो उतरे और सो रहे, लेकिन वो खुद खड़ा होकर अल्लाह के सामने आजिज़ी करता रहा और इसकी आयतें तिलावत करता रहा। और तीसरा वो शख्स है जो एक लश्कर में था, दुश्मन से उनकी मुठभेड़ हुई तो वो हार गए, जिसकी वजह से भागने लगे, लेकिन वो सीना सिपर रहा यहाँ तक कि वो मारा जाए या अल्लाह उसे फतह दे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-जन्द 25-2568 तहफ़ा अल-अशराफ 11913 मसनद अहमद 5/153 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 2571 कलम बसयक़फ़िया ज़ियाद ज़ईफ़ इसके रावी ज़ैद बिन ज़बयान लेन अल-हदीस हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1615 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात में नवाफिल पढ़ने का वक्त। हदीस नंबर 1617। तर्जुमा। मुसर्रफ़ कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब कौन सा अमल था? तो इन्होंने कहा, जिस अमल पर मदावमत हो। मैंने पूछा, रात में आप कब उठते थे? तो इन्होंने कहा, जब मोर की बांग सुनते। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तहज्जुद 7-1132 अर-रक़ाक़ 18 6461 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 17 741 सनन अबी दाऊद अल-सलात 312 1317 तहफ़ा अल-अशराफ 17659 मसनद अहमद 694110147203 सही। वज़ाहत 1 ये आम मामूल की बात होगी, वरना खुद आयशा से मरूए है कि आप रात के हर हिस्से में सोते या नमाज पढ़ते पाए गए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1616 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब शब में बेदार होने पर सबसे पहले किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1618। तर्जुमा। आसिम बिन हमीद कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के क़याम की शुरुआत किससे करते थे? तो वो कहने लगी, तूने मुझसे एक ऐसी चीज़ पूछी है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं पूछी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 बार अल्लाह अकबर, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बार सुभान अल्लाह और 10 बार ला इलाहा इल्ला अल्लाह और 10 बार इस्तग़फ़ार अल्लाह कहते थे। और अल्लाह माग़फ़िर ली वाहिदनी वारज़क़नी वाफ़नी आऊज़ बालला मंज़िक़ल मक़ाम यौमिल क़ियामा। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे राह दिखा, मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा और मेरी हिफाजत फ़रमा। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। क़यामत के रोज़ जगह की तंगी से कहते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 121 766 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 180 1356 तहफ़ा अल-अशराफ 16166 मसनद अहमद 6/143 वयाती हज़ा अल-हदीस अनद अल-मौलिफ बरक़म 5537 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1617 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब शब में बेदार होने पर सबसे पहले किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1619। तर्जुमा। रबिया बिन कब अल-इस्लमी कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे के पास रात गुजारता था तो मैं आपको सुनता जब आप रात में उठते तो देर तक सुभान अल्लाह रब्बल आलमीन कहते, फिर सुभान अल्लाह व बहमदा देर तक कहते। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 3603 वक़द आखर जा
सही मुस्लिम अलसलात 43 489, सनन अबी दाऊद अलसलात 312 1320, सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 27 3416, सनन इब्न माजा अलअदा 2 3879, मसनद अहमद 4/57 5859 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1618 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब शब में बेदार होने पर सबसे पहले किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1620। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठते तो कहते अल्लाहुम लक अलहमद नूर अलसमावात वालारज़ वमन फ़हन वलक अलहमद क़याम अलसमावात वालारज़ वमन फ़हन वलक अलहमद मुल्क अलसमावात वालारज़ वमन फ़हन वलक अलहमद हक़ वादक हक़ वालजन हक़ वालिनार हक़ वालसाया हक़ वालबीवन हक़ वमहमद हक़ लक असलमत वाली तवक्कुल्त वबकामनत ए अल्लाह। तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तो आसमानों और ज़मीन का और जो उनमें हैं सबका रोशन करने वाला है। तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तो आसमानों और ज़मीन का और जो उनमें हैं सबका कायम व बरकरार रखने वाला है। तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तो आसमानों और ज़मीन और जवान में हैं सबका बादशाह है। तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तो हक़ है, तेरा वादा हक़ है, जन्नत हक़ है, जहन्नम हक़ है, क़ियामत हक़ है, अनबिया हक़ हैं और मुहम्मद हक़ हैं। मैंने तेरी ही फरमानबरदारी की और तुझी पर मैंने भरोसा किया और तुझी पर ईमान लाया। फिर ख़तीबा ने एक बात जिक्र की, इसका मफ़हूम है कि आप ये भी कहते मुस्कुराता हुआ चेहरा वबक ख़ासमत वाली खाकमत आफ़र ली मा क़दमत वमा आख़िरत वमा आलनत अंत अलमक़दम व आनत अलमुअख़्ख़र ला इलाहा इल्ला अंत वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। और तेरे ही लिए मैंने झगड़ा किया, तेरी ही तरफ में फ़ैसला के लिए आया। बख्श दे मेरे अगले पिछले छपे और खले गुनाह। तू ही आगे और पीछे करने वाला है, नहीं है कोई हक़ीक़ी माबूद मगर तू ही, और न ही किसी में ज़ोर व ताकत है सिवाय अल्लाह के। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-तहज्जुद 1120 अदावत 10 6317 अल-तौहीद 8 7385 24 7442 35 7499 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 26 769 सनन इब्न माजा अल-इक़ामत 180 1355 तहफ़ा अल-अशराफ़ 5702 मसनद अहमद 1/2 खरब 98 अरब 30 करोड़ 83 लाख 58,366 सनन अल-दारमी अलसलात 169 1527 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1619 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब शब में बेदार होने पर सबसे पहले किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1621। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि इन्होंने उम्मुल मोमिनीन मैमूना के पास रात गुजारी, वो उनकी खाला थीं, तो वो तकिया के चौड़ान में लेटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहलिया दोनों इसकी लंबान में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए रहे यहाँ तक कि जब आधी रात हुई, या इससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, चेहरा से नींद भगाने के लिए अपने हाथ से आँख मिलते हुए उठकर बैठ गए। फिर आपने सूरत अल इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ीं। फिर आप एक लटके हुए मुश्किज़ा की तरफ बढ़े और इससे वज़ू किया तो खूब अच्छी तरह से वज़ू किया। फिर आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, मैं भी उठा और मैंने भी वैसे ही किया जैसे आपने किया। फिर मैं गया और आपके पहलू में जाकर खड़ा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाईं हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दाहिना कान पकड़कर उसे मिलने लगे। आपने 2 रकअतें पढ़ीं, फिर 2 रकअतें, 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 फिर आपने वतर पढ़ी एक। फिर आप लेटे यहाँ तक कि आपके पास मौज़ न आया, तो आपने फिर हल्की 2 रकअतें पढ़ीं। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 687 सही। वज़ाहत 1 यानी 1 रकत वतर पढ़ी। अगर 3 रकतें पढ़ी होती तो फिर ये कल 15 रकतें हो जाएंगी, और आपकी तहज्जुद की नमाज के सिलसिले में ये किसी के नज़दीक साबित नहीं है। सही बुखारी की एक रिवायत में 13 रकतों की सराहत मौजूद है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1620 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात को सोकर उठ के मसवाक करना। हदीस नंबर 1622। तर्जुमा हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में उठते तो मसवाक से अपना मुँह मिलते थे। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1621 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात को सोकर उठ के मसवाक करना। हदीस नंबर 1623। तर्जुमा
हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में उठते तो मसूक से अपना मुंह मिलते थे। तख़रीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1622 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात को सोकर उठ के मसूक करना। हदीस नंबर 1624। तर्जुमा अबू सनन अबू सीन से वो अबू वाइल शक़ीक़ बिन सलमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ैफ़ा ने कहा, जब हम रात में बेदार होते तो हमें मसूक करने का हुक्म दिया जाता था। तख़रीज दारदावा तफ़रद बअल-मौलिफ़ व नज़र हदीस रकम 2 सही अल-असनाद। वज़ाहत 1 इसमें इख्तिलाफ़ है कि औरों ने उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के तौर पर रिवायत किया है, जबकि अबू सीन उस्मान ने उसको इस सनद से जो हकमा मरफ़ू है कौल रसूल के तौर पर रिवायत किया है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1623 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात को सोकर उठ के मसूक करना। हदीस नंबर 1625। तर्जुमा इसराइल अबू सीन से रिवायत करते हैं कि अबू वाइल शक़ीक़ ने कहा, जब हम रात को बेदार होते थे तो हमें मसूक से अपना मुंह मिलने का हुक्म दिया जाता था। तख़रीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2 सही अल-असनाद व ज़करा अल-मज़ी मौसूला बज़कर हज़ीफ़ा काल साबिक़। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1624 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात की नमाज की किस दुआ से इब्तिदा की जाए। हदीस नंबर 1626। तर्जुमा अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज की शुरुआत किस चीज़ से करते थे। तो इन्होंने कहा, आप जब रात में उठकर अपनी नमाज शुरू करते तो कहते, अल्लाहुम रब जिब्रील व मीकाईल व सराफील फ़ातिर अल-समावात वल अर्ज़ आलम अल-ग़ीब वल शहादा अंत तहकम बैन अबादक फ़ीमा कानवा फ़िया यख्तलफ़ून अल्लाहुम हदनी लमा अख़तलफ़ फ़िया मन अलहक़नक तहदीमन तशा इला सिरात मुस्तक़ीम ए अल्लाह। ए जबराइल व मिकाइल व इसराफील के रब आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, गायब और हाजिर के जानने वाले, तो ही अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला करेगा जिसमें वो झगड़ते थे ए अल्लाह। जिसमें इख्तिलाफ़ किया गया है इसमें तो मेरी रहनुमाई फरमा, तो जिसकी चाहता है सीधी राह की तरफ रहनुमाई फरमाता है। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 26 770 सनन अबी दाऊद अलसलात 121 767 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 31 3420 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 180 1357 तहफ़ा अल-अशराफ़ 17779 मसनद अहमद 6/156 हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1625 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात की नमाज की किस दुआ से इब्तिदा की जाए। हदीस नंबर 1627। तर्जुमा हमीद बिन अबदाल रहमन बिन औफ से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक शख्स कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था। मैंने अपने जी में कहा कि अल्लाह की कसम, मैं नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करूँगा यहाँ तक कि आपके अमल को देख लूँ। तो जब आपने इशा की नमाज़ पढ़ी और यही अतमा थी तो बड़ी रात तक सोए रहे। फिर आप बेदार हुए, तवाफ़ की जानिब निगाह उठाई और फरमाया, रबना मा ख़लक़त हज़ा बातिला, ए हमारे रब, तूने उसे बेकार पैदा नहीं किया है। और इमरान 191 यहाँ तक कि आप अनकला तख़लिफ़ अलमियाद बिलाशुबा तो वादा खिलाफ़ी नहीं करता। और इमरान 194 तक पहुँचे। फिर आप अपने बिछौने की तरफ झुके और आपने इसमें से एक मसूक निकाली। फिर डोल से जो आपके पास था एक प्याले में पानी अनडीला और मसूक की। फिर आप खड़े हुए और नमाज पढ़ी यहाँ तक कि मैंने अपने दिल में कहा, आप जितनी देर तक सोए थे इतनी ही देर तक आपने नमाज पढ़ी है। फिर आप लेट गए यहाँ तक कि मैंने अपने दिल में कहा, आप इतनी ही देर तक सोए हैं जितनी देर तक आपने नमाज पढ़ी थी। फिर आप बेदार हुए तो आपने उसी तरह किया जिस तरह आपने पहली मर्तबा किया था और उसी तरह कहा जिस तरह पहले कहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर से पहले 3 मर्तबा उसी तरह किया। तख़रीज दारदावा तफ़रद बअल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 15552 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1626 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल अल्लाह की तहज्जुद नमाज का बयान। हदीस नंबर 1628। तर्जुमा
अनस कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में नमाज तहज्जुद पढ़ते हुए देखना चाहते तो देख लेते और आपको सोते हुए देखना चाहते तो देख लेते थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 816 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल तहज्जुद 1141 अलसियम 53 1972 1973 सनन अल तिरमिज़ी अलसियम 57 769 मसनद अहमद 3104141822362664 सही। वजाहत 1 मतलब ये है कि आप रात में सोते भी थे और नमाज भी पढ़ते थे, ना सारी रात जागते ही थे और ना सारी रात सोते ही थे। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1627 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब रसूल अल्लाह की तहज्जुद नमाज का बयान हदीस नंबर 1629। तर्जुमा याला बिन ममलक से रिवायत है कि इन्होंने उम्मुल मुमिनीन सलमा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा आप तमा इशा की नमाज पढ़ते थे, फिर सुनती पढ़ते, फिर इसके बाद रात में जितना अल्लाह चाहता पढ़ते, फिर आप वापस जाकर जितनी देर तक आपने नमाज पढ़ी थी उसी के बकदर सोते, फिर आप अपनी इस नींद से बेदार होते तो जितनी देर तक सोए थे उसी के बकदर नमाज पढ़ते और आपकी ये दूसरी मर्तबा वाली नमाज सुबह फजर तक जारी रहती। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1023 ज़ईफ़ सनद मी याली बिन ममलक लेन अल हदीस ही काल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1628 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब रसूल अल्लाह की तहज्जुद नमाज का बयान हदीस नंबर 1630। तर्जुमा याला बिन ममलक से रिवायत है कि इन्होंने उम्मुल मुमिनीन सलमा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरात और आपकी नमाज के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने कहा तुम्हें आपकी नमाज से किया सरविकार। एक आप नमाज पढ़ते थे, फिर जितनी देर तक आपने नमाज पढ़ी थी उसी के बकदर आप सोते, फिर जितनी देर तक सोए थे उसी के बकदर आप उठकर नमाज पढ़ते, फिर जितनी देर तक नमाज पढ़ी थी उसी के बकदर आप सोते यहाँ तक कि आप सुबह करते। फिर इन्होंने इनसे आपके खुराक की कैफियत बयान की तो वो एक एक हर्फ वाज़ेह करके बयान कर रही थीं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1023 ज़ईफ़ सनद मी याली बिन ममलक लेन अल हदीस ही वजाहत 1 यानी तुम्हारा उसे पूछना बेसूद है क्योंकि तुम वैसी नमाज नहीं पढ़ सकते। काल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1629 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज़रत दाद की रात की नमाज का बयान हदीस नंबर 1631। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब रोज़े दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे और अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है। वो आधी रात तक सोते थे, फिर तिहाई रात तक नमाज पढ़ते, फिर छठे हिस्सा में सो जाते थे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल तहज्जुद 7 1131 अहादीस अला नबिया 38 3420 सही मुस्लिम अलसियम 35 1159 सनन अबी दाऊद अलसियम 67 2448 सनन इब्न माजा अलसियम 31 1712 तहफ़ा अल अशराफ 8897 मसनद अहमद 2/16,01,64,206 वयाती अनद अल मौलिफ़ी अलसूम 19 बरकम 2346 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1630 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज़रत मूसा का तरीक़ा नमाज का बयान हदीस नंबर 1632। तर्जुमा हमाद बिन सलमा सुलेमान तीमी साबित से और साबित अनस बिन मालिक से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस रात मुझे मिराज हुई मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास सुर्ख टीले के पास आया और वो खड़े अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 403 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1631 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज़रत मूसा का तरीक़ा नमाज का बयान हदीस नंबर 1633। तर्जुमा सुलेमान तीमी और साबित दोनों अनस से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अलकसीब अल अहमर सुर्ख टीले के पास मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और वो खड़े नमाज पढ़ रहे थे।
ابو عبدالرحمن نسائی کہتے ہیں یہ ایک ہمارے نزدیک معاذ بن خالد کی حدیث سے زیادہ درست ہے، واللہ اعلم۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الفضائل 42 2375 تحفہ الاشراف 882 مسند احمد 3/12 کروڑ 1,48,248 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی اس سند کا ان سلیمان وثابت حرف عطف کے ساتھ ہونا ان سلیمان ان ثابت ہونے کے مقابلہ میں زیادہ صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1632 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب حضرت موسیٰ کا طریقہ نماز کا بیان حدیث نمبر 1634 ترجمہ حماد بن سلمہ کہتے ہیں ہمیں ثابت اور سلیمان تیمی نے خبر دی ہے، وہ دونوں انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1633 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1633 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب حضرت موسیٰ کا طریقہ نماز کا بیان حدیث نمبر 1635 ترجمہ سلیمان تیمی روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات میں موسیٰ وضاحت پر سے گزرا اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1633 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1634 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب حضرت موسیٰ کا طریقہ نماز کا بیان حدیث نمبر 1636 ترجمہ معتمر بن سلیمان اپنے والد سے اور ان کے والد انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرے اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1632 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1635 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب حضرت موسیٰ کا طریقہ نماز کا بیان حدیث نمبر 1637 ترجمہ معتمر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے انس کو کہتے سنا ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرے اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 15533 مسند احمد 5/5 کروڑ 93,62,365 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1636 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب حضرت موسیٰ کا طریقہ نماز کا بیان حدیث نمبر 1638 ترجمہ سلیمان انس سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں موسیٰ کے پاس سے گزرا اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1637 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب شب میں عبادت کرنے کا بیان حدیث نمبر 1639 ترجمہ خباب بن ارد سے روایت ہے وہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رات نماز پڑھتے دیکھا یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز سے سلام پھیرا تو خباب آپ کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے آج رات ایسی نماز پڑھی کہ اس طرح میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رغبت اور خوف کی نماز تھی، میں نے اپنے رب سے اس میں 3 باتوں کی درخواست کی تو اس نے 2 مجھے دے دیں اور 1 نہیں دی۔ میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ ہمیں اس چیز کے ذریعہ ہلاک نہ کرے جس کے ذریعہ اس نے ہم سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا، تو اس نے یہ مجھے دے دی، اور میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ کسی دشمن کو جو ہم میں سے نہ ہو ہم پر غالب نہ کرے، تو اسے بھی اس نے مجھے دے دیا، اور میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ ہم میں پھوٹ نہ ڈالے اور ہم گروہ در گروہ نہ ہوں، تو اس نے میری یہ درخواست قبول نہیں کی۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الفتن 14 2175 تحفہ الاشراف 3516 مسند احمد 5/108 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی
صحیح وظائف سنن نسائی البانی، حدیث نمبر 1638 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب سیدہ عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں عبادت سے متعلق روایت کا بیان۔ حدیث نمبر 1640۔ ترجمہ مصرف کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری لیلہ القدر 2024، صحیح مسلم الاعتکاف 3 1174، سنن ابی داؤد الصلاۃ 318 1376، سنن ابن ماجہ الصوم 57 1769، تحفہ الاشراف 17637، مسند احمد 6/40 41، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 1639 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب سیدہ عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں عبادت سے متعلق روایت کا بیان۔ حدیث نمبر 1641۔ ترجمہ ابا صاحب سبیعی کہتے ہیں کہ میں اسود بن یزید کے پاس آیا، وہ میرے بھائی اور دوست تھے، تو میں نے کہا، اے ابو عمرو، مجھ سے وہ باتیں بیان کریں جن کو ام المؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق بیان کیا ہے، تو انہوں نے کہا، وہ کہتی ہیں کہ آپ شروع رات میں سوتے تھے اور اس کے آخر کو زندہ رکھتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم انصافرین 17 739، وقد آخر جا صحیح البخاری التحجد 15 1146، سنن ابن ماجہ الاقامت 182 1365، تحفہ الاشراف 16020، مسند احمد 6/1,02,253، صحیح۔ وضاحت 1 یعنی رات کے آخری حصہ میں جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 1640 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب سیدہ عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں عبادت سے متعلق روایت کا بیان۔ حدیث نمبر 1642۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو، یا رات بھر صبح تک عبادت کی ہو، یا پورے مہینے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الاقامت 178 1348، تحفہ الاشراف 16108، ویاتی اند المولف بارقام 2184 2350، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 1641 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب سیدہ عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں عبادت سے متعلق روایت کا بیان۔ حدیث نمبر 1643۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں عورت ہے جو سوتی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کی نماز کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپ رہو، تم اتنا ہی کرو جتنے کی تمہیں طاقت ہو، قسم اللہ کی، اللہ نہیں تھکتا ہے یہاں تک کہ تم تھک جاؤ۔ پسندیدہ دین عمل اس کے نزدیک وہی ہے جس پر آدمی مداومت کرے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری لیمان 32 43، التحجد 18 1151، صحیح مسلم انصافرین 32 785، وقد آخر جا سنن ابن ماجہ الزہد 28 4238، تحفہ الاشراف 17307، مسند احمد 6/51، بیاتی اند المولف فی لیمان 29 برقم 5038، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 1642 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب سیدہ عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں عبادت سے متعلق روایت کا بیان۔ حدیث نمبر 1644۔ ترجمہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دو ستونوں کے درمیان میں ایک لمبی رسی دیکھی، تو آپ نے پوچھا، یہ رسی کیسی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، زینب بنت جہش کی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں، جب کھڑے کھڑے تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹک جاتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھولو اسے، تم میں سے کوئی بھی ہو جب تک اس کا دل لگے نماز پڑھے، اور جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तहजिद 18 1150 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 31 784 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-सलात 308 1312 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 184 1371 तहफ़ा अल-अशराफ 1033 मसनद अहमद 3/1 खरब 1 अरब 18 करोड़ 42 लाख 4256 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1643 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में इबादत से मुताल्लिक़ रिवायत का बयान। हदीस नंबर 1645 तर्जुमा मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े रहते यहाँ तक कि आपके दोनों पैर सौज जाते तो आपसे अर्ज़ किया गया, अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए हैं, फिर आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? तो आपने फरमाया, किया मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तहजिद 6 1130 तफसीर अल-फता 2 4836 अर-रक़ाक़ 20 6471 सही मुस्लिम अल-मुनाफ़िक़ीन 18 2819 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 188 412 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 200 1419 तहफ़ा अल-अशराफ 11498 मसनद अहमद 4/2,51,255 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1644 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में इबादत से मुताल्लिक़ रिवायत का बयान। हदीस नंबर 1646 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे यहाँ तक कि आपके दोनों पाँव फट जाते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14299 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 200 1420 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1645 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज के लिए खड़े होने पर किया करे और इस सिलसिले में रावियन हदीस का आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत करने में इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1647 तर्जुमा बदील और अयूब दोनों अब्दुल्लाह बिन शफ़ीक़ से रिवायत करते हैं और वो अल-मुमिनीन आयशा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में काफ़ी देर तक नमाज पढ़ते तो जब आप खड़े होकर नमाज पढ़ते तो खड़े खड़े ही रुकू करते और जब बैठकर पढ़ते तो बैठकर रुकू करते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 16 730 सनन अबी दाऊद अल-सलात 179 955 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 159 375 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 140 1228 तहफ़ा अल-अशराफ 16201 16203 मसनद अहमद 6100227261262265 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1646 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज के लिए खड़े होने पर किया करे और इस सिलसिले में रावियन हदीस का आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत करने में इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1648 तर्जुमा इब्न सरीन अब्दुल्लाह बिन शफ़ीक़ से और अब्दुल्लाह बिन शफ़ीक़ अल-मुमिनीन आयशा से रिवायत करते हैं, वो कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खड़े होकर और कभी बैठकर नमाज पढ़ते तो जब आप खड़े होकर नमाज शुरू करते तो खड़े खड़े रुकू करते और जब बैठकर शुरू करते तो बैठे बैठे ही रुकू करते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 16 730 तहफ़ा अल-अशराफ 16222 मसनद अहमद 6112131662042272282262 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1647 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज के लिए खड़े होने पर किया करे और इस सिलसिले में रावियन हदीस का आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत करने में इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1649 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते और बैठे होते और क़ुरात करते और बैठे होते, फिर जब आपके क़ुरात में 30 या 40 आयतों के बक़दर बाकी रह जाती तो खड़े हो जाते और खड़े होकर क़ुरात करते, फिर रुकू करते, फिर सजदा करते, फिर दूसरी रकत में भी ऐसे ही करते।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तकसीर अलसलात 20 1119 अल-तहज्जुद 16 1148 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 16 731 सनन अबी दाऊद अलसलात 179 954 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 159 374 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 140 1227 तहफ़ा अल-अशराफ 17709 मौता इमाम मालिक अल-जमाया 723 मसनद अहमद 6/178 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1648 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज के लिए खड़े होने पर किया करे और इस सिलसिले में रावियन हदीस का आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत करने में इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1650 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आपने बैठकर नमाज पढ़ी हो यहाँ तक कि आप बूढ़े हो गए, तो जब आप बूढ़े हो गए तो आप बैठकर नमाज पढ़ते और बैठकर क़ुरात करते, फिर जब सूरत में से 30 या 40 आयतें बाकी रह जाती तो उनकी क़ुरात खड़े होकर करते, फिर रुकू करते। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 17139 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1649 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज के लिए खड़े होने पर किया करे और इस सिलसिले में रावियन हदीस का आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत करने में इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1651 तर्जुमा आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरात करते और बैठे होते तो जब आप रुकू करना चाहते तो आदमी के 40 आयतें पढ़ने के बक़दर बाकी रहने पर खड़े हो जाता है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 16 731 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 140 1226 तहफ़ा अल-अशराफ 17950 मसनद अहमद 6/217 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1650 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज के लिए खड़े होने पर किया करे और इस सिलसिले में रावियन हदीस का आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत करने में इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1652 तर्जुमा साद बिन हश्शाम बिन आमिर कहते हैं मैं मदीना आया तो उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास आया, इन्होंने पूछा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं साद बिन हश्शाम बिन आमिर हूँ। इन्होंने कहा अल्लाह तुम्हारे बाप पर रहम करे। मैंने कहा मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ कुछ बताए, तो इन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा करते थे। मैंने कहा अच्छा। इन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इशा की नमाज पढ़ते थे, फिर आप अपने बिछौने की तरफ आते और सो जाते, फिर जब आधी रात होती तो क़ज़ाए हाजत के लिए उठते और वज़ू के पानी के पास आते और वज़ू करते, फिर मस्जिद आते और 8 रकअतें पढ़ते, तो फिर ऐसा महसूस होता कि उनमें क़ुरात रुकू और सजदे सब बराबर बराबर हैं, और 1 रकअत वतर पढ़ते, फिर बैठकर 2 रकअत पढ़ते, फिर आप अपने पहलू के बल लेट जाते, तो कभी उससे पहले कि आपकी आँख लगे बिलाल आपके पास आते और आपको नमाज की इत्तिला देते, और कभी आपकी आँख लग जाती और कभी मुझे शक होता कि आप सोए या नहीं सोए, यहाँ तक कि वो आपको नमाज की खबर देते, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी। यहाँ तक कि आप उम्रदराज हो गए और जिस्म पर गोश्त चढ़ गया। फिर इन्होंने आपके जिस्म पर गोश्त चढ़ने का हाल बयान किया जो अल्लाह ने चाहा। वो कहती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इशा की नमाज पढ़ाते, फिर अपने बिछौने की तरफ आते, तो जब आधी रात हो जाती तो आप अपनी पाकी और हाजत के लिए उठकर जाते, फिर वज़ू करते, फिर मस्जिद आते तो 6 रकअतें पढ़ते। ऐसा महसूस होता कि आप उनमें क़ुरात रुकू और सजदे में बराबरी रखते हैं। फिर आप 1 रकअत वतर पढ़ते, फिर 2 रकअत बैठकर पढ़ते, फिर अपने पहलू के बल लटते, तो कभी बिलाल आपकी आँख लगने से पहले ही आकर नमाज की इत्तिला देते, और कभी आँख लग जाने पर आते, और कभी मुझे शक होता कि आपकी आँख लगी या नहीं, यहाँ तक कि वो आपको नमाज की खबर देते। वो कहती हैं तो बराबर यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रही। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 316 1352 तहफ़ा अल-अशराफ 16096 मसनद अहमद 6/91 971682162272235 बयाती अनद अल-मौलिफ बा-रक़ाम 1723 1725 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1651 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नफल नमाज बैठकर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1653
ترجمہ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرے چہرے سے نہیں بچتے تھے، ایک اور آپ کی وفات نہیں ہوئی یہاں تک کہ آپ کی بیشتر نمازیں بیٹھ کر ہونے لگیں سوائے فرض نماز کے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل آپ کے نزدیک وہ تھا جس پر آدمی مداومت کرے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ یونس نے عمر بن ابی زائدہ کی مخالفت کی ہے۔ یونس نے اسے ابوا اسحاق سے اور ابوا اسحاق نے اسود سے اور اسود نے سلمہ سے روایت کی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 16032 مسند احمد 6/1,13,250 صحیح۔ آگے آنے والی حدیث سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح وغیرہ درجہ کی ہے۔ وضاحت 1 یعنی روزے کی حالت میں بوسہ وغیرہ لینے سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وغیرہ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1652 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کے بیان میں حدیث نمبر 1654 ترجمہ المومنین سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ کی بیشتر نمازیں بیٹھ کر ہونے لگیں سوائے فرض نماز کے۔ شعبہ اور سفیان نے یونس بن شریک کی مخالفت کی ہے، ان دونوں نے اسے ابوا اسحاق سے اور ابوا اسحاق نے ابو سلمہ سے اور ابو سلمہ نے سلمہ سے روایت کی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 18145 مسند احمد 6/297 وانظر مایاتی صحیح۔ آگے آنے والی حدیث سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح وغیرہ درجہ کی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وغیرہ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1653 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کے بیان میں حدیث نمبر 1655 ترجمہ المومنین سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ کی اکثر و بیشتر نمازیں بیٹھ کر ہونے لگیں سوائے فرض نماز کے، اور آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ تھا جس کو ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ الاقامت 140 1225 الزہد 28 4237 تحفہ الاشراف 18236 مسند احمد 630430531920320321322 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1654 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کے بیان میں حدیث نمبر 1656 ترجمہ المومنین سلمہ کہتی ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ کی بیشتر نمازیں بیٹھ کر ہونے لگیں سوائے فرض نماز کے، اور آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ تھا جس پر مداومت کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ عثمان بن ابی سلیمان نے ابوا اسحاق کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اسے ابو سلمہ سے اور ابو سلمہ نے عائشہ سے روایت کی ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح وضاحت 1 مخالفت اس طرح ہے کہ عثمان نے سلمہ کی جگہ عائشہ کا ذکر کیا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1655 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کے بیان میں حدیث نمبر 1657 ترجمہ ابن جریج سے روایت ہے کہ مجھے عثمان بن ابی سلیمان نے خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے انہیں خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے انہیں خبر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ اپنی بیشتر نمازیں بیٹھ کر پڑھنے لگے تھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم انصافرین 16731 سنن الترمذی الشمائل 39 266 تحفہ الاشراف 17734 مسند احمد 6/169 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1656 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کے بیان میں حدیث نمبر 1658 ترجمہ عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے المومنین عائشہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم، اس کے بعد کہ لوگوں نے آپ پر ذمہ داری کا بوجھ ڈال کر آپ کو کمزور کر دی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم انصافرین 16732 وقد آخر جا سنن ابی داؤد الصلاۃ 179 956 تحفہ الاشراف 16214 مسند احمد 6/1,71,218 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح
सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1657 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नफल नमाज बैठकर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1659। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन हिफ्सा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बैठकर नफल पढ़ते नहीं देखा, यहाँ तक कि अपनी वफ़ात से 1 साल कबल आप बैठकर नमाज पढ़ने लगे थे। आप सूरत पढ़ते तो इतना ठहर ठहर कर पढ़ते कि वो तवील से तवील तर हो जाती। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 16 733 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 159 373 तहफ़ा अल-अशराफ 15812 मौता इमाम मालिक अल-जमाया 721 मसनद अहमद 6/285 सनन अल-दारमी अलसलात 109 1425 1426 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1658 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज खड़े होकर पढ़ने वाले की बैठकर नमाज पढ़ने वाले पर फजीलत का बयान। हदीस नंबर 1660। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठकर नमाज पढ़ते देखा तो मैंने अर्ज़ किया कि मुझसे बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बैठकर पढ़ने वाले की नमाज खड़े होकर पढ़ने वाले की नमाज के आदी होती है, और आप खुद बैठकर पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ लेकिन मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 16 735 सनन अबी दाऊद अलसलात 179 950 तहफ़ा अल-अशराफ 8937 मसनद अहमद 2/1 खरब 62 अरब 19 करोड़ 22 लाख 1203 सनन अल-दारमी अलसलात 108 1424 सही। वज़ाहत 1 मेरा मामला तुम लोगों से जदागाना है, मैं ख्वाह बैठकर पढ़ूँ या खड़े होकर मेरी नमाज में कोई कमी नहीं रहती, बैठकर पढ़ने में भी मुझे पूरा सवाब मिलता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1659 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज बैठकर पढ़ने वाले की लेटकर पढ़ने वाले पर फजीलत का बयान। हदीस नंबर 1661। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठकर नमाज पढ़ने वाले शख्स के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया, जिसने खड़े होकर नमाज पढ़ी वो सबसे अफजल है, और जिसने बैठकर नमाज पढ़ी तो उसे खड़े होकर पढ़ने वाले की नमाज का आधा सवाब मिलेगा, और जिसने लेटकर नमाज पढ़ी तो उसे बैठकर पढ़ने वाले के आधा मिलेगा। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तक़सीर अल-सलात 17 1115 18 1116 19 1117 सनन अबी दाऊद अलसलात 179 951 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 158 371 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 141 1231 तहफ़ा अल-अशराफ 10831 मसनद अहमद 4/42 करोड़ 64 लाख 33,435 42 4 443 सही। वज़ाहत 1 इससे तंदुरुस्त आदमी नहीं बल्कि मरीज़ मुराद है, क्योंकि अनस का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास आए जो बीमारी की वजह से बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, तो आपने फरमाया, बैठकर नमाज पढ़ने वाले का सवाब खड़े होकर पढ़ने वाले के आधा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1660 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बैठकर नमाज पढ़ने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1662। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालती मारकर बैठकर नमाज पढ़ते देखा। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि अबू दाऊद हफ़री के अलावा किसी और ने भी ये हदीस रिवायत की है, और अबू दाऊद सक़ा हैं, इसके बावजूद मैं इस हदीस को गलत ही समझता हूँ। वाल्लाहु अलम। एक तखरीज दारदावा तफ़रद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16206 अंज़र सही इब्न ख़ज़ीमा 978 सही। वज़ाहत 1 इल्म हदीस के क़वाइद के मुताबिक इसके सही होने में कोई चीज़ माने नहीं, इमाम इब्न ख़ज़ीमा ने भी उसे अपनी सही में रिवायत किया है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1661 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात को क़ुरात करने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1663। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी कैस कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में किस तरह क़ुरात करते थे, जहरी या सरी? तो इन्होंने कहा, आप हर तरह से पढ़ते, कभी जहरा पढ़ते और कभी सरन पढ़ते। तखरीज दारदावा तफ़रद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ
16,286 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 343 1436 सनन अलतरमज़ी अलसलात 123 449 मसनद अहमद 6/149 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1662 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब आहिस्ता आवाज़ से पढ़ने वाले की फ़जीलत का बयान हदीस नंबर 1664 तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जहर से कुरान पढ़ता है वो उस शख्स की तरह है जो ऐलान करके सदका करता है, और जो आहिस्ता कुरान पढ़ता है वो उस शख्स की तरह है जो छुपाकर चुपके से सदका करता है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 315 1333 सनन अलतरमज़ी फ़िज़ाइल अल-कुरान 20 2919 तहफ़ा अल-अशराफ 9949 मसनद अहमद 4/15 करोड़ 11,58,201 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 2562 सही वज़ाहत 1 ये सिर्फ नफली नमाज है, वरना मग़रिब इशा फ़जर और जुमा की नमाज में जहर करना वाजिब है, जिस तरह फ़र्ज़ व नफल सदक़ा का मुआमला है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1663 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब आहिस्ता आवाज़ से पढ़ने वाले की फ़जीलत का बयान हदीस नंबर 1665 तर्जुमा हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रात नमाज पढ़ी तो आपने सूरत अल-बक़रा शुरू कर दी। मैंने अपने जी में कहा कि आप 100 आयत पर रुकू करेंगे लेकिन आप बढ़ गए, तो मैंने अपने जी में कहा कि आप 200 आयत पर रुकू करेंगे लेकिन आप इससे भी आगे बढ़ गए, तो मैंने अपने जी में कहा आप एक ही रकत में पूरी सूरत पढ़ डालेंगे, लेकिन इससे भी आगे बढ़ गए और सूरत निसा शुरू कर दी और उसे पढ़ चिकने के बाद सूरत अल इमरान शुरू कर दी और पूरी पढ़ डाली। आपने ये पूरी क़ुरात आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर की, इस तरह कि जब आप किसी ऐसी आयत से गुजरते जिसमें अल्लाह ताला की तस्बीह पाकी का जिक्र होता तो आप इसकी पाकी बयान करते, और जब किसी सवाल की आयत से गुजरते तो अल्लाह ताला से सवाल करते, और जब किसी पनाह की आयत से गुजरते तो अल्लाह ताला की पनाह मांगते। फिर आपने रुकू किया और सुभान रबी अल-अज़ीम पाक है मेरा रब जो अजीम है कहा। आपका रुकू तकरीबन आपके क़याम के बराबर था। फिर आपने अपना सर उठाया और सिमिल्लाह लमन हमदा कहा। आपका क़याम तकरीबन आपके रुकू के बराबर था। फिर आपने सजदा किया और सजदा में सुभान रबी अल-आली पाक है मेरा रब जो आला है पढ़ रहे थे, और आपका सजदा तकरीबन आपके रुकू के बराबर था। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1009 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1664 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब आहिस्ता आवाज़ से पढ़ने वाले की फ़जीलत का बयान हदीस नंबर 1666 तर्जुमा हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में नमाज़ पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया और ये इतना ही लंबा था जितना आपका क़याम था। आपने अपने रुकू में सुभान रबी अल-अज़ीम कहा, फिर आप इतनी ही देर बैठे जितनी देर खड़े थे और रब आग़फ़र ली कहते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी देर तक सजदा किया जितनी देर तक आप खड़े थे और सुभान रबी अल-आली कहते रहे, तो आपने सिर्फ 4 रकतें पढ़ी यहाँ तक कि बिलाल सुबह की नमाज के लिए बुलाने आ गए। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं ये हदीस मेरे नज़दीक मरसल मुनक़ते है। मैं नहीं जानता कि तलहा बिन यजीद ने हुज़ैफ़ा से कुछ सुना है। अला बिन मुसैयब के अलावा दूसरे लोगों ने इस हदीस में यूँ कहा अनतुला तामरबूता अन रजिल अन हज़ीफ़ तामरबूता। तखरीज दारदावा अंजर अला रकाम 1009 1010 1070 1146 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1665 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब रात की नमाज किस तरीक़ा से अदा की जाए हदीस नंबर 1667 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात और दिन की नमाज दो रकत है एक। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं मेरे ख़याल में इस हदीस में गलती हुई है, दो वालला अलम। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 302 1295 सनन अलतरमज़ी अलसलात 301 अलजुमिया 65 597 सनन इब्न माजा अलक़ामत 172 1322 तहफ़ा अल-अशराफ 7349 मसनद अहमद 2/26 51 सनन अलदारमी अलसलात 154 1499 सही वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि नवाफिल दिन हो या रात दो करके पढ़ना ज़्यादा बेहतर है।
2. इससे उनकी मुराद वालनहर की ज़ियादती में गलती है। कुछ लोगों ने इस ज़ियादती को ज़ईफ़ करार दिया है क्योंकि ये ज़ियादती अली अलबारक़ी अलाज़दी के तरीक़े से मरूए है और ये इब्न मुअय्यन के नज़दीक ज़ईफ़ हैं, लेकिन इब्न ख़ज़ीमा, इब्न हिब्बान और हाकिम ने उसे सही करार दिया है और कहा है कि इसके रिवायत सक़ा हैं और मुस्लिम ने अली अलबारक़ी से हज्जत पकड़ी है और सक़ा की ज़ियादती मकबूल होती है। अल्लामा अलबानी ने भी सिलसिला अलसिया में इसकी तस्हीह की है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1666 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात की नमाज किस तरीक़ा से अदा की जाए। हदीस नंबर 1668। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की नमाज के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, 2 रकत है और जब तुम्हें ख़दशा हो तो 1 रकत पढ़ लो। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-7 84 473 अलूतर 1 99,991,993 अलथजिद 10 1137 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 20 749 सनन अबी दाऊद अल-सलात 314 1326 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 207 437 सनन इब्न माजा अल-इक़ामत 171 1320 तहफ़ा अल-अशराफ 7099 मौता इमाम मालिक सलात अल-अलील 313 मसनद अहमद 2/3 करोड़ 1,13,141 सही वज़ाहत 1 ताकि सब वतर यानी ताक़ हो जाएं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1667 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात की नमाज किस तरीक़ा से अदा की जाए। हदीस नंबर 1669। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज 2 रकत है और जब तुझे सुबह हो जाने का ख़तरा लाहक हो तो 1 रकत पढ़कर वतर यानी ताक़ कर लो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6930 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1668 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात की नमाज किस तरीक़ा से अदा की जाए। हदीस नंबर 1670। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने मिंबर पर फरमाते सुना, आपसे रात की सलात के बारे में पूछा जा रहा था तो आपने फरमाया, वो 2 रकत है, लेकिन जब तुम्हें सुबह हो जाने का ख़तरा लाहक हो तो 1 रकत से वतर कर लो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-इक़ामत 171 1320 तहफ़ा अल-अशराफ 8585 मसनद अहमद 3/10 75 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1669 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात की नमाज किस तरीक़ा से अदा की जाए। हदीस नंबर 1671। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की नमाज के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, 2 रकत है, लेकिन अगर तुम में से कोई सुबह हो जाने का ख़तरा महसूस करे तो 1 रकत पढ़कर वतर कर ले। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7646 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1670 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात की नमाज किस तरीक़ा से अदा की जाए। हदीस नंबर 1672। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज 2 रकत है और जब तुम्हें सुबह हो जाने का अंदेशा हो तो 1 रकत पढ़कर वतर कर लो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 207 437 सनन इब्न माजा अल-इक़ामत 171 1319 तहफ़ा अल-अशराफ 8288 मसनद अहमद 2/119 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1671 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रात की नमाज किस तरीक़ा से अदा की जाए। हदीस नंबर 1673। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मुसलमानों में से एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, रात की नमाज कैसे पढ़ी जाए। तो आपने फरमाया, रात की नमाज 2 रकत है, बस जब तुम्हें सुबह हो जाने का ख़तरा हो तो 1 रकत पढ़कर वतर कर लो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तहजिद 10 1137 तहफ़ा अल-अशराफ 6843 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद
صحیح وظائف سنن النسائی البانی، حدیث نمبر 1672 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب رات کی نماز کس طریقہ سے ادا کی جائے۔ حدیث نمبر 1674۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز دو رکعت ہے، اور جب تمہیں صبح کا ہو جانے کا خدشہ ہو تو ایک رکعت پڑھ کر وتر کر لو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المسافرین 20,749 تحفہ الاشراف 6,710 مسند احمد 2/134 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1673 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب رات کی نماز کس طریقہ سے ادا کی جائے۔ حدیث نمبر 1675۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، اللہ کے رسول، رات کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز دو رکعت ہے، اور جب تمہیں صبح ہو جانے کا خدشہ ہو تو ایک رکعت پڑھ کر وتر کر لو۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1674 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1674 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب وتر پڑھنے کے حکم کا بیان، حدیث نمبر 1676۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھی، پھر فرمایا، اے اہل قرآن، وتر پڑھو ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو محبوب رکھتا ہے دو۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 336 1416 سنن الترمذی الصلاۃ 216 الوتر 2 4,53,454 سنن ابن ماجہ الاقامت 114 1169 تحفہ الاشراف 10,135 مسند احمد 1/86 9810711010111511201141414341448 سنن الدارمی الصلاۃ 208 1620 صحیح۔ سند میں ابو اسحاق سبیعی مختلط ہیں اور عاصم میں قدر کلام ہے، مگر مطابعت اور شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح لگا ہے۔ تراجع الالبانی 482۔ وضاحت 1۔ اس حدیث میں صحابہ کو اہل قرآن کہا گیا ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے تھے، بلکہ یہاں اہل قرآن کا مطلب شریعت اسلامیہ کے پیروکار ہیں، اور شریعت قرآن و حدیث دونوں کے مجموعہ کا نام ہے، نہ کہ حدیث کے بغیر صرف قرآن کا۔ 2۔ طیبی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں وتر سے مراد قیام اللیل ہے، کیونکہ وتر کا اطلاق قیام اللیل پر بھی ہوتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1675 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب وتر پڑھنے کے حکم کا بیان، حدیث نمبر 1677۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح کوئی حتمی و واجبی چیز نہیں ہے، البتہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 1۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الصلاۃ 216 الوتر 2 554 سنن ابن ماجہ الاقامت 114 ہم 1/86 98107107114141448 سنن الدارمی الصلاۃ 208 1620 صحیح۔ دیکھیں پچھلی حدیث پر کلام۔ وضاحت 1۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ وتر واجب نہیں، جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1676 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب سونے سے قبل وتر پڑھنے کی ترغیب کا بیان، حدیث نمبر 1678۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، وتر پڑھ کر سونے کی، ہر مہینہ 3 دن کے روزے رکھنے کی، اور چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے کی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری التہجد 33 1178 الصیام 60 1981 صحیح مسلم المسافرین 13 721 تحفہ الاشراف 13618 مسند احمد 2/459 سنن الدارمی الصلاۃ 151 1495 السوم 38 1786 صحیح۔ وضاحت 1۔ یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1677 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب سونے سے قبل وتر پڑھنے کی ترغیب کا بیان، حدیث نمبر 1679۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت کی،
शुरू रात में वतर पढ़ने की, फजर की रकत सुन्नत पढ़ने की एक और हर महीना 3 दिन के रोज़े रखने की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। वजाहत 1 सहा की अक्सर रिवायात में चाशत की रकतें हैं। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1678 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक रात में 2 दफ़ा वतर पढ़ने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1680। तर्जुमा कैस बिन तलक़ कहते हैं हमारे वालिद तलक़ बिन अली ने रमज़ान में एक दिन हमारी ज़ियारत की और हमारे साथ इन्होंने रात गुजारी, हमारे साथ इस रात नमाज तहज्जुद अदा की और वतर भी पढ़ी। फिर वो एक मस्जिद में गए और इस मस्जिद वालों को इन्होंने नमाज पढ़ाई यहाँ तक कि वतर बाकी रह गई, तो इन्होंने एक शख्स को आगे बढ़ाया और इससे कहा इन्हीं वतर पढ़ाओ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, एक रात में 2 वतर नहीं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसा 344 1439 सनन अलतरमज़ी फ़िया 227 अलूतर 13 470 तहफ़ा अल अशराफ 5024 मसनद अहमद 4/23 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1679 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर के वक्त का बयान। हदीस नंबर 1681। तर्जुमा असूद बिन यजीद कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में पूछा, तो इन्होंने कहा आप शुरू रात में सो जाते, फिर उठते, अगर सेहर सुबह होने को होती तो वतर पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर आते, और अगर आपको ख्वाहिश होती तो अपनी बीवी के पास आते, फिर जब अजान सुनते तो झट से उठकर खड़े हो जाते, अगर जनबी होते तो अपने ऊपर पानी डालते यानी गुस्ल फरमाते, वरना वज़ू करते फिर नमाज को चले जाते। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल तहज्जुद 15 1146 वक़द आखर जा। सही मुस्लिम अल मुसाफ़िरीन 17 739 सनन अल तरमज़ी अल शमाइल 39 रकम 251 तहफ़ा अल अशराफ 16029 मसनद अहमद 6/10 करोड़ 21,76,214 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1680 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर के वक्त का बयान। हदीस नंबर 1682। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू, आखिर और बीच रात सब में वतर की नमाज पढ़ी है, और आखिरी उम्र में आपका वतर सेहर सुबह तक पहुँच गया था। एक तखरीज दारदावा वक़द आखर जा फ़े अलूतर 2 996 सही मुस्लिम अल मुसाफ़िरीन 17 745 सनन अबी दाऊद अलसलात 343 1435 सनन अल तरमज़ी अलसलात 218 अलूतर 4 457 सनन इब्न माजा अलक़ामत 121 1185 तहफ़ा अल अशराफ 17653 मसनद अहमद 6461 001 071 292 042 205 सनन अलदारमी अलसलात 211 1628 सही। वजाहत 1 यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र में वतर रात के आखिरी हिस्सा में पढ़ने लगे थे। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1681 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर के वक्त का बयान। हदीस नंबर 1683। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि जो रात को नमाज पढ़े तो वो अपनी आखिरी नमाज वतर को बनाए, इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी का हुक्म देते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल मुसाफ़िरीन 20 751 तहफ़ा अल अशराफ 8297 मसनद अहमद 2/39,150 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1682 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सुबह से पहले वतर पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1684। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वतर के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया वतर सुबह होने फजर निकलने से पहले पढ़ो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल मुसाफ़िरीन 20 754 सनन अल तरमज़ी अलसलात 226 अलूतर 12 468 सनन इब्न माजा अलक़ामत 122 1189 तहफ़ा अल अशराफ 4384 मसनद अहमद 3 अप्रैल 13 35 37 71 सनन अलदारमी अलसलात 211 1629 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी
حدیث نمبر 1683 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب صبح سے پہلے وتر پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1685۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر فجر نکلنے سے پہلے پڑھ لو۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1684 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب فجر کی اذان کے بعد وتر پڑھنا۔ حدیث نمبر 1686۔ ترجمہ۔ محمد بن منتشر کہتے ہیں کہ وہ عمرو بن شرحبیل کی مسجد میں تھے کہ اتنی میں اقامت ہو گئی تو لوگ ان کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آئے اور کہا، میں وتر پڑھ رہا تھا، اور کہا، عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا، کیا اذان کے بعد وتر ہے؟ تو کہا، ہاں، اور اقامت کے بعد بھی ہے، اور انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سوئے رہ گئے یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر آپ نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 613 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1685 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب سواری پر وتر پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1687۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر وتر پڑھ لیتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد النسائی تحفہ الاشراف 7791 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1686 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب سواری پر وتر پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1688۔ ترجمہ۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر اپنے منہ پر وتر پڑھتے تھے اور ذکر کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 7647 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1687 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب سواری پر وتر پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1689۔ ترجمہ۔ سعید بن یاسار کہتے ہیں کہ ابن عمر نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وتر پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الوتر 5999، متولہ صحیح مسلم المسافرین 4700، متولہ سنن الترمذی الصلاۃ 228 472، متولہ سنن ابن ماجہ الاقامت 127 1200، تحفہ الاشراف 7085، موطا امام مالک صلاۃ اللیل 315، مسند احمد 2 جولائی 57 113، سنن الدارمی الصلاۃ 213 1631 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1688 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب رکعت وتر کا بیان۔ حدیث نمبر 1690۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر رات کے آخری حصہ میں ایک رکعت ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المسافرین 20 7,52,753، وقد آخرجہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 338 1421، سنن ابن ماجہ الاقامت 116 1175، تحفہ الاشراف 8558، مسند احمد 1/3,11,361 2/43 51 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1689 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب رکعت وتر کا بیان۔ حدیث نمبر 1691۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر رات کے آخری حصہ میں ایک رکعت ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1690 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب رکعت وتر کا بیان۔ حدیث نمبر 1692۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ دیہات والوں میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا، 2 رکعت ہے، اور وتر رات کے آخری حصہ میں ایک رکعت ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المسافرین 20 749، سنن ابی داؤد الصلاۃ 338 1421، تحفہ الاشراف
7267, मसनद अहमद 2/40, 58, 71, 76, 79100 सही। काल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 1691 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक रकत वतर पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1693। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज दो रकत है, फिर जब तुम ख़त्म करने का इरादा करो तो एक रकत और पढ़ लो, ये जो तुमने पढ़ी है सबको ताक़ कर देगी। तख़रीज दारदावा सही अल बुखारी अलुतर 1993 तहफ़ा अल अशराफ 7374 सही। काल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 1692 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक रकत वतर पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1694। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत है। तख़रीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 7657 सही अल असनाद। काल अल शेख अला अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 1693 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक रकत वतर पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1695। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की नमाज तहज्जुद के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज तहज्जुद दो रकत है, और तुम में से किसी को जब सुबह हो जाने का ख़दशा हो तो वो एक रकत और पढ़ ले, ये जो उसने पढ़ी है सबको वतर ताक़ कर देगी। तख़रीज दारदावा सही अल बुखारी अलुतर 1990, सही मुस्लिम अलमुसाफ़िरीन 20 749, सनन अबी दाऊद अलसलात 314 1326 तहफ़ा अल अशराफ 7225 मौता इमाम मालिक सलात अल-अलील 313 सही। काल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 1694 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक रकत वतर पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1696। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, रात की नमाज तहज्जुद दो रकत है, तो जब तुम्हें सुबह हो जाने का डर हो तो एक रकत पढ़कर उसे वतर कर लो। तख़रीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1670 सही। काल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 1695 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक रकत वतर पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1697। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 11 रकत पढ़ते थे, इनमें से एक रकत वतर की होती थी, फिर अपने दाएं पहलू पर लेट जाते थे। तख़रीज दारदावा वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अलाज़ान 15 626 अलुतर 1994 अलतहज्जुद 3 1123 23 1160 अदावत 5 6310 सही मुस्लिम अलमुसाफ़िरीन 17 736 सनन अबी दाऊद अलसलात 316 1335 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 209 441 अल-शमाइल 39 258 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 126 1198 मौता इमाम मालिक सलात अल-अलील 2-8 मसनद अहमद 6/35182 तहफ़ा अल अशराफ 16593 सनन अल-दारमी अलसलात 165 1514 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 1727 सही। काल अल शेख अला अल अलबानी सही काफ़लकन ज़िक्र अल-इस्तिजा बाद अल-उतर शाज़ वाल महफूज़ बाद संत अल-फ़जर। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 1696 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब 3 रकात वतर पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1698। तर्जुमा अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन से रिवायत है कि इन्होंने उम्मुल मुमिनीन आयशा से पूछा, रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी होती थी? तो इन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और ग़ैर रमज़ान में किसी में 11 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। आप 4 रकत पढ़ते तो उनका हुस्न और उनकी तवालत ना पूछो, एक फिर 4 रकत पढ़ते तो तुम उनका भी हुस्न और उनकी तवालत ना पूछो, फिर 3 रकत पढ़ते। आयशा कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या आप वतर पढ़ने से पहले सोते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा
मेरी आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। 2 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तहज्जुद 16 1147 अल-तरावी 1 2013 अल-मनाक़िब 24 3569 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 17 738 सनन अबी दाऊद अल-सलात 316 1341 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 209 439 तहफ़ा अल-अशराफ़ 17719 मौता इमाम मालिक सलात अल-अलील 2 9 मसनद अहमद 6/36 73104 सही। वज़ाहत 1 यह नहीं मकसूद नहीं बल्कि मकसूद नमाज की तारीफ़ करना है। 2 यानी मेरा दिल अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह रहता है, इस वजह से सोने से मुझे कोई ज़रर नहीं पहुँचता, मेरा वज़ू इससे नहीं टूटता। वाज़ेह रहे कि ये बात आपकी खुसूसियात में से थी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1697 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब 3 रकात वतर पढ़ने के तरीक़ा का बयान हदीस नंबर 1699 तर्जुमा आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर की 2 रुकतों के बाद सलाम नहीं कराते थे। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 16116 सही। वज़ाहत 1 यानी 3 रकतें पढ़कर सलाम फेराते थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी शाज़ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1698 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज़रत अबी बिन कअब की वतर के मुताल्लिक़ हदीस में इख्तिलाफ़ रवायान हदीस नंबर 1700 तर्जुमा अबी बिन कअब कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर 3 रकत पढ़ते थे। पहली रकत में सबह इस्म रब्बक अल-आली, दूसरी रकत में क़ुल या अय्युहल अल-काफ़िरून और तीसरी में क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते और दुआए क़नूत रुकू से पहले पढ़ते। फिर जब वतर से फ़ारिग़ हो जाता तो फ़राग़त के वक्त 3 बार सुबहानुल मलिक अल-क़ुद्दूस कहते और उनके आखिर में खींचते। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 339 1423 वंदा कुल लज़ीम के फ़रवा वाओ अल्लाह अल-वाहिद उस-समद 341 1430 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 115 1171 तहफ़ा अल-अशराफ़ 5455 मसनद अहमद 5/123 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बा-रक़ाम 1701 1702 1730 1731 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1699